दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के बास गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है राजेश अपने पूरे परिवार के साथ बास गांव में ही रहा करता था। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजर रही थी, लेकिन परिवार में लोग ज्यादा थे और कमाई बहुत कम थी, जिसकी वजह से वो हमेशा परेशान रहा करते थे। आमदनी ज्यादा नहीं होती थी। अब वो परिवार का भरण पोषण कैसे करे, इसी बात को लेकर वो हर वक्त सोचा करते थे। लेकिन तभी वो मन में सोचते हैं कि अगर वो विदेश चले जाए, विदेश में जाकर काम करे तो अच्छा खासा वहाँ पैसा मिलता है, मोटी रकम मिलती है, जिससे परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो जाएगा और उनके बच्चों की परवरिश अच्छे से होगी, एजुकेशन अच्छे से होगा। यही सोचकर वो अपने घर में बातचीत करते हैं। अब उस दौरान उसके माता पिता और पत्नी भी हामी भर देती है, लेकिन अब पैसे कहाँ से लाए, क्योंकि वीजा के लिए तो पैसा लगता है। अब इस चीज के लिए वो परेशान हो जाते हैं। किसी तरह से पैसों का जुगाड़ करते हैं, लेकिन पैसों का जुगाड़ ही नहीं हो पाता है। अपनी पत्नी से कहकर पत्नी के जितने भी गहने होते हैं वो सारे गहने वो बेच देते हैं, लेकिन फिर भी पैसे नहीं पूर पाते हैं। उसके बाद वो किसी से उधार लेते हैं। कर्ज लेकर लगभग 65,000 रुपये वो एजेंट को देते हैं। 65,000 रुपये देने के बाद अब दुबई से उनका एक वीज़ा आता है, जिसमें लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रीशियन का काम करने के लिए उनको बुलाया गया है। वो बहुत खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रीशियन थे, इलेक्ट्रीशियन का काम अच्छे से आता था। अब परिवार वालों से मिलते हैं और सीधे वो 30 जनवरी को दुबई चले जाते हैं। दुबई जाने के बाद जिस कंपनी से वीज़ा आया था उसी कंपनी में पहुंच जाते हैं। अब जो कंपनी का शेख होता है उनका पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं और अगले दिन उनको काम में भेजा जाता है। लेकिन जिस काम में उनको भेजा जाता है वो काम देखकर वो तो एकदम से हैरान रह जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं था, बल्कि वहाँ पर सड़क बन रहा था। सड़क पर ही उनको बालू बजरी उठाने का काम मिला था। अब इतना देखकर तो वो एकदम से सनक जाते हैं। अब वहाँ पर जो स्टाफ होता है, जो मैनेजर होते हैं, उनसे जाकर कहते हैं कि मैं इंडिया से यहाँ पर ये काम करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे बताया गया था कि इलेक्ट्रीशियन का काम करने के लिए आपको वीज़ा भेजा गया है और आप लोग यहाँ पर मुझे क्या काम करा रहे हैं। अब जो मैनेजर होता है वो धमकी देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर यही काम करना है तो करो, वरना तुम यहाँ से चले जाओ। अब जो राजेश होते हैं वो एकदम परेशान हो जाते हैं। वो चले जाते हैं अपने शेख के पास। राजेश जैसे ही अपने शेख के पास जाता है, शेख से कहता है कि शेख साहब देखिए, मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के काम के लिए बुलाया गया था और आप लोग यहाँ पर मुझे बालू बजरी का काम क्यों दे रहे हैं करने के लिए। अब जो शेख जो होता है वो कहता है कि देखो, तुम्हें यहाँ पर यही काम करना है तो करो, वरना मैं तुम्हें ऐसी हालत कर दूंगा, तुम्हारी ऐसी हालत बना दूंगा कि तुम कहीं के नहीं रहोगे। दुबई के जेल में मैं तुम्हें बंद कर दूंगा। अब इतना सुनते ही राजेश एकदम से डर जाता है, क्योंकि वो एक दूसरा देश होता है, वहाँ पर कोई जान पहचान नहीं उसका, किसी से कोई दोस्ती यारी नहीं। वो करेगा तो क्या करेगा। अब इस बात से वो एकदम से परेशान हो जाता है। बालू बजरी का काम वो करने लगता है, लेकिन उस दौरान ना तो उसे खाना दिया जाता था, ना ही पानी दिया जाता था पीने के लिए। वो एकदम से डर जाता है। अब डरते हुए राजेश एक वीडियो बनाता है। उस वीडियो को वो अपने परिवार वालों को भेजता है। जैसे ही वो वीडियो राजेश की पत्नी देखती है, अब उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पूरे परिवार वाले उस वीडियो को देखते हैं, सभी रोने बिलखने लगते हैं। वही जो राजेश की पत्नी होती है राजेश से कहती है कि देखिए, आपको वहाँ पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिया वापस आ जाइए, यहीं पर कुछ कर लीजिएगा, लेकिन विदेश अब जाने की ज़रूरत नहीं है। राजेश कहता है कि मैं अब कैसे आ सकता हूँ, मेरा पासपोर्ट तो शेख के पास है और शेख मुझे दे नहीं रहा है, और काम ना करने पर वो धमकी देता है कि अगर तुमने काम नहीं किया तो तुम्हें दुबई की जेल में बंद कर दूंगा। अब इस तरह से दुबई में राजेश परेशान था और उसकी वजह से राजेश के परिवार वाले यहाँ गोरखपुर में परेशान हो रहे थे। दूसरी बार फिर राजेश एक वीडियो बनाता है और उस वीडियो में उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी और भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाता है और कहता है कि भारत सरकार से मेरी अपील है कि किसी तरह मुझे दुबई से भारत वापस लाया जाए। मैं यहाँ पर बुरी तरह से फंस गया हूँ। जिस काम के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया था वो काम मुझे यहाँ पर नहीं दिया गया है और मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है।
वही जो राजेश की पत्नी होती है मीना, भारतीय दूतावास को पत्र भेजकर मदद की गुहार लगाती है और कहती है पत्र में कि मेरे पति को किसी तरह से भी दुबई से भारत वापस लाया जाए। ये मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी से गुहार लगाती हूँ, मदद की अपील करती हूँ। दोस्तों, यह खबर जैसे ही धीरे धीरे करके लोगों को पता चलता है, सभी लोग परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं कुछ लोग अपनी राय भी देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, 2 पैसा कम ही कमा लो, लेकिन अपने परिवार के साथ ही रहो, अपने देश में ही रहो। दूसरे देश में जाने के बाद अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। जितने भी गल्फ कंट्री हैं, उनमें ना जाने कई जेल में भारतीय अभी तक फंसे हुए हैं, अभी तक रिहाई नहीं हुई है और कुछ खास गलतियां भी नहीं होती है। कितने लोग तो ऐसे हैं बेकसूर बिना वजह ही जेल में बंद हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी गल्फ कंट्री विदेश जाने का सोच रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर जाइएगा, क्योंकि वहां जाने के बाद अक्सर लोग फंस जाते हैं। इस पूरी घटना पर अब आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।